वो जिस 5 साल के बच्चे को स्कूल में उसका स्कूल छीन लिया गया जहाँ वो जाता था, वो कुछ बोलेगा नहीं। मैं सबको भड़का रहा हूँ पूरे देश में, बच्चों को भी, जेनजी को भी, बड़ों को भी, सब तो हैं मोदी जी के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, इस भ्रष्ट तंत्र के, इस भ्रष्टाचार, इस करप्शन के, इस देश को तोड़ने वाली गतिविधियों के जितने लोग हैं, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, मैंने सिखाया, मेरे साथ कर लें, जो किया जाए आ जाए। अब सड़क पे आने के लिए तैयार है। मुद्दा सबसे बड़ा एक ही है, ईवीएम। ईवीएम हटेगा तो देश की वो ताकत जो बाबा साहब ने दी थी, एक वोट का अधिकार सबको देके, किसी भी व्यक्ति का कान पकड़ के वोटों के माध्यम से, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, रेवोल्यूशन बाबा साहब ने वोटों के माध्यम से लाने का रेवोल्यूशन जरिया दिया था। वो रेवोल्यूशन वोटों के जरिए से नहीं लाया जा सके, वो ईवीएम के जरिए काम हो रहा है, एसआईआर के जरिए भी हो रहा है, दूसरी तरीके से भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें धांधली है वो ईवीएम के माध्यम से हो रही है। अब ईवीएम इतने आराम से हटेगी नहीं, मुझे भी मालूम है। उसके लिए भी हमें अपना घर पहले ठीक करना पड़ेगा। और घर, अपना घर, मैं वकील हूँ महमूद प्राचा, अभी मैं बार काउंसिल के मेंबर के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर साफ कर रहा हूँ। हमारा घर जो है, महमूद प्राचा एज एन एडवोकेट ये बोल रहा है कि हमारे घर के सबसे बड़े ओहदे पर मनन कुमार मिश्रा साहब बैठे हैं। उन्होंने इस प्रोफेशन को, इस व्यवसाय जो हमारा एक नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, उसको बदनाम, जैसे मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के पद को बदनाम किया है, उसको मतलब लोग प्रधानमंत्री के पद को ही शक भरी नज़रों से देखने लगे, वैसा ही काम मनन कुमार मिश्रा साहब ने मोदी जी के और अमित शाह जी के कहने से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किया है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम अपने घर में एग्जाम्पल सेट करके बताएं कि जो व्यक्ति भारत के संविधान और भारत के कानून के खिलाफ जाके अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो वो अपने पद पे नहीं रहेगा, भले ही वो किसी माध्यम से इलेक्ट होके भी आ गया। ये एग्जाम्पल हम मोदी जी, अमित शाह जी के लिए, आरएसएस और बीजेपी के और दूसरे भी इलेक्टेड लोगों के सामने हम ये तय करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अगर जीत के तुम कोई देवता या भगवान या कोई फरिश्ते नहीं बन जाते हो, तुम सेवक बनते हो। अगर उल्टी हरकतें करोगे, अगर निंदा के योग्य कार्य करोगे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा, और इसके लिए 5 साल का इंतजार नहीं होगा। मनन कुमार मिश्रा साहब का टेन्योर 2028 तक है, 28 तक का इंतजार नहीं होगा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसके लिए हमने भारत के आज़ादी का दिन जो 15 अगस्त था, उस दिन से हमने ये कैंपेन शुरू कर दिया है। और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं और फेसबुक पे भी जाएं। हमने एक ऑनलाइन और ऑफलाइन सिग्नेचर कैंपेन मनन कुमार मिश्रा जी से इस्तीफ़ा लेने के लिए चालू कर दिया है। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, पूरे देश के बहुत सारे वकील अपने आप, अब तो ये आग जो चिंगारी है ना एक, वो फैल रही है। बहुत सारे वकीलों के संगठन मनन कुमार मिश्रा जी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। हम भी करेंगे बड़ा वाला प्रोटेस्ट, लेकिन इस्तीफ़ा उन्हें देना पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इस्तीफ़ा तो देना ही पड़ेगा उन्हें। वो बार काउंसिल के चेयरमैन नहीं रहेंगे, ये पूरे देश की बार ने ठान लिया है और इस काम पे अमल होगा ही, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, ताकि एक मैसेज जाए। उसके अलावा हम 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के तक, पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक मार्च भी निकालेंगे वकीलों का, बड़ी संख्या में। पहले राउंड में वकील आगे आएंगे, मैंने ये बार बार बात बोली है। देश की जो खराबियां हो गई हैं देश में, उसको सुधारने की जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की तरफ से बार की, यानी कि वकीलों की है। पहले राउंड में वकील जाएंगे, उसके बाद हम देश के बाकी नागरिकों से भी जब गुजारिश करेंगे कि वकीलों का साथ वो भी दें। लेकिन सबसे पहले अमित शाह जी की लाठी, गोली, पैलेट गन्स, AK-47 या और भी कुछ उनके पास है, अमित शाह साहब के पास, तो वो लेके आ जाएं सब 27 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा घर है। हम पहला सुधार जो शुरू करेंगे बार काउंसिल से करेंगे, जो हमारा घर के अंदर का कमरा है और जो बड़ा घर है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा सुधार वहाँ से होगा। वकील अभी अपने घर में ही सुधार कर रहे हैं ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर सकें पूरे देश के सामने। सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट करने का तरीका और वजह क्या है मैं आपको बता दूं। 2018 आपको सबको याद है, 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने ये कहा था कि हम पे दबाव है और देश की जनता हमें बचाए।
ताकि हम अपना कार्य निष्पक्ष रूप से कर सकें। कमोबेश यही उन्होंने कहा था, मैं पैराफ्रेज करके बोल रहा हूँ। अभी भी कुछ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस पब्लिक डोमेन में आके, मतलब जनता के सामने आके ये बात कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस भुइयां का नाम मैं ले सकता हूं अभी, और भी जजेस हैं जो पब्लिक डोमेन में आके इस बात को सिटिंग बोल रहे हैं। सिटिंग जजेस, रिटायर्ड ने तो बहुत कुछ बोला है, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं जो रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अगर कोई सिटिंग जज बोलता है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा है, वो मेजॉरिटी जितने जजेस हैं उनके बिहाफ पे बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि पानी हमारी नाक से ऊपर चला गया है, हम लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हमें बचाया जाए। जो ये सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, और प्रेशर कौन डाल सकता है बताओ आप मुझे? प्रेशर डालने की एक ही जगह होती है किसी भी देश में, या वो होता है सत्ता पक्ष। तो ये जो गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, सिटिंग ने हमसे, उसको हम आंसर कर रहे हैं, उसका हम जवाब दे रहे हैं, और हम आ रहे हैं 27 तारीख को इस काम के लिए कि निष्पक्ष रूप से कार्य किया जाए। जो अमित शाह जी, मोदी जी और सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की तरफ से और भ्रष्ट मंत्रियों की तरफ से दबाव है, उसके सामने वकील देश की सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हुए ढाल बन के सुप्रीम कोर्ट और देश के सारे जजेस के सामने ढाल बन के खड़े रहेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन टेढ़ी नज़र से देखेगा हमारे जजेस की तरफ। और उसके बावजूद भी अगर ऑनरेबल जजेस फिर भी अगर वो काम नहीं करते जिसकी उम्मीद और तवक्को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के थ्रू की थी, तो तब इलाज करने का हक देश की जनता के पास आ जाएगा, उनका भी। मनन कुमार मिश्रा जी ने यह भी कहा है कि 40%, किस उन्होंने चमचागिरी में कहा या किस वजह से कहा मुझे नहीं पता, 40% वकीलों को उन्होंने नकली बताया है। ये उनको होल्ड किया जाएगा इस बात पे, वो लिस्ट उनसे ली जाएगी, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन वो थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वकीलों की जो रजिस्ट्रेशन हो वो ईमानदारी के साथ हो, उसमें कोई भी झोल ना हो, उसमें बेईमानी ना हो। अगर हुआ है ऐसा तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है, उनके ऊपर मुकदमे भी चलाए जाएंगे और उनको लिस्ट देनी पड़ेगी ये 40% वकील कौन है और उन्होंने किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे ये 40% वकील नकली होने की बात की थी। उनको इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा, या तो लिस्ट या फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि मैंने ये बात झूठ बोली थी। ये बात सिर्फ हवा में बोल के वो निकल नहीं सकते अपनी कोट टाई लगा के, ये बात ध्यान में वो रख लें। जवाब देने का समय मनन कुमार मिश्रा जी के आ चुका है। वो भूल जाएं कि वो अब अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को और अपनी इमोरल गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं 1 इंच भी। अब के बाद पूरा देश थू थू कर रहा है। मनन कुमार मिश्रा जी के ऊपर अगर कोई टिप्पणी की जाती है तो वो सब वकीलों के ऊपर टिप्पणी होती है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे पद पे बैठा है। जैसे अगर देश के खिलाफ कोई बात होती है तो वो टिप्पणी मोदी जी की वजह से होती है, क्योंकि वो उस पद पे बैठे हैं। ये हम होने नहीं देंगे। अपने घर से शुरू कर रहे हैं, मनन कुमार मिश्रा जी से, बार काउंसिल से और सुप्रीम कोर्ट से, और हम चाहेंगे कि उसके बाद हमारे देश के नागरिक। और हाँ, एक बात मैं भूल गया, सभी आंदोलनों का सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, ब्रिंग बैक बैलेट। और मुझे आपको ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि 18 तारीख को तमिलनाडु में जो अभी इलेक्शन हुए हैं ना, उसमें भी ईवीएम की बहुत बड़ी धांधली पकड़ी गई है। तमिलनाडु में भी एक बड़ा आंदोलन हो रहा है और हम दिल्ली में भी बड़ा आंदोलन करेंगे। उसकी शुरुआत 27 तारीख से है, वो मेन आंदोलन। अब हर आंदोलन का सबसे ऊपर यही नारा होगा, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ब्रिंग बैक बैलेट। हम अगर जुडिशरी में भी सफाई करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि अगर आप आज विपक्ष ठीक होती और सत्ता पक्ष को ये डर होता कि हमारा कान पकड़ के उतारने के लिए जनता आ रही है, तो जजेस के ऊपर दबाव नहीं होता, और दबाव नहीं होता तो ये हालत नहीं होती जो हमारी जुडिशल सिस्टम, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की आज हो गई है। यही मुझे आप लोगों से बातें कहनी थी। 27 तारीख को शाम को 4 बजे हम लोग पटियाला हाउस से निकलेंगे। 27 अगस्त थर्सडे का दिन है, बृहस्पतिवार का, 4 बजे पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट पे वकीलों का लॉन्ग मार्च होगा, और उसमें पहला मुद्दा होगा ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और मनन कुमार मिश्रा जी के खिलाफ पूरा आंदोलन शुरू हो चुका है, वो भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और मेरी तरफ से शुरू हुआ है, और पूरे देश के वकील उसमें साथ हैं। सर, मनन मिश्रा
शर्मा ने एक बयान दिया था छात्रों को लेकर, बड़ी आलोचना हुई देश भर में, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली। बयान को आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, वो बयान एक अपराध है, धमकी है ना वो, और धमकी अपराध होती है, तो वो अपराध है, उसे अपराध की तरह से देख के इसीलिए हम लोगों ने, और देश के, मैंने सिर्फ अकेले नहीं, बहुत सारे वकीलों ने, हमने पूरे देश में बात करके ये सिग्नेचर कैंपेन किया है। और हम एक मिसाल बनाना चाहते हैं ना, वकील मिसाल बनाना चाहते हैं देश के लिए कि इस्तीफ़ा होगा और मुकदमा चलाया जाएगा। अभी जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ उसमें सिर्फ प्रधान साहब का इस्तीफ़ा हुआ है, अमित शाह साहब का तो इस्तीफ़ा भी नहीं हुआ अभी। इस्तीफ़ा निजात होती है एक तरह से, तो जो बात हम बोलते हैं दूसरों के लिए वो हम पे भी लागू होती है। इस्तीफ़ा एक तरीके से निजात होती है कि मनन कुमार मिश्रा जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो एक लबादा ओढ़ें वो, और एक बुर्का ओढ़ के और निकल लें। इस्तीफ़ा ये नहीं, मुकदमे तो चलेंगे ही, जो अपराध किए हैं उसके मुकदमे भी चलेंगे। उन्होंने तो बहुत सारे काम कर रखे हैं। गोवा में एक वो बना लिए, एक 5 स्टार कोई संस्थान बना लिया है, जिसके वो ऐसा बताया जाता है कि वो मतलब उम्र भर ताउम्र उसके वो पैट्रन या क्या रहेंगे, मालिक रहेंगे। तो ताउम्र की कोई कंडीशन नहीं होती है, उनको उस पद से भी इस्तीफ़ा होगा, सब जगह से वो इस्तीफ़ा देंगे और ये चेक किया जाएगा। और ये हमने अपने पत्र में भी लिखा है, मैं पत्र भी आपको शेयर कर दूंगा अभी, कि क्या वो वकील लेने लायक भी हैं या नहीं है, इसकी भी छानबीन होगी अभी। क्योंकि जो हरकतें उन्होंने की हैं वो वकील के लायक नहीं। कोई अच्छा वकील, कोई समझदार वकील ऐसी बातें करेगा ही नहीं कि जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनको तुम बार काउंसिल, सारी स्टेट बार काउंसिल्स को डायरेक्शन दे दोगे। क्या हो क्या रहा है, कौन सा फ्रॉड चल रहा है, क्या बन क्या गए हैं वो मनन कुमार मिश्रा जी, क्या बन गए हैं, कहाँ बैठ गए हैं वो, क्या हो गया उन्हें, सर पे चढ़ गई सक्सेस, अभी उतर जाएगी। आंदोलन आंदोलन और आंदोलन, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, और ये निरंतर होना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी हट जाए। 5 साल का बच्चा जवाब मांग रहा सरकार से, कौन नहीं मांगना चाहिए। भड़का तो हम जैसे लोग ही रहे हैं, अब किसी और को क्या बोलूं, हम जैसे लोग ही भड़का रहे हैं। जो करना है हमारे साथ कर लो, हम ही भड़का रहे हैं, लेकिन कोई भड़काने से भड़कता नहीं है। वो जिस 5 साल के बच्चे को स्कूल में उसका स्कूल छीन लिया गया जहां वो जाता था, वो कुछ बोलेगा नहीं। माँ तक से लड़ाई करते हैं बच्चे, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बच्चे, सिर्फ उनकी आवाज़ सामने आ रही है, बच्चे घरों में भी लड़ाई करते हैं कि माता जी ने ये काम। जब माँ से आदमी जिद बहस कर सकता है, माँ के सामने रोता है ना दूध के लिए भी बच्चा, वो तो तब 1 साल का भी नहीं होता, तब भी रोता है ना। तो ये वो रोना है बच्चों का। बच्चे क्या बेवकूफ़ होते हैं? बच्चों को बेवकूफ़ समझने की गलती ना करें। और जैन जी की जहाँ हम बात कर रहे हैं ना, जैन जी आज से नहीं, ये तो इसे एक नाम दे दिया गया। भगत सिंह साहब की कितनी उम्र थी? 23 साल। तो उनसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति था उस टाइम पे कोई? बाबा साहब को छोड़ के उस समय देखा जाए तो बताओ मुझे आप। तो ये सब चीज़ें हैं जो समझने की हैं, और ये सबसे अच्छा काम हो रहा है देश में। अब इसका क्रेडिट जो भी लेना चाहे ले ले, लेकिन अगर ये क्रेडिट हमें मिले, अगर कोई मतलब मोदी जी जो बोल रहे हैं ना दिमागी नक्सल और ये सब नक्सल, अगर वो बोलना चाह रहे हैं तो वो हमने किया है, मैंने किया है, मेरे से कर लें जो करना। बाकी लोगों को छोड़ दें अभी कुछ दिन के लिए। पहले मैंने ही किया है सब कुछ, मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ। मैं सबको भड़का रहा हूँ पूरे देश में, बच्चों को भी, जैन जी को भी, बड़ों को भी, सब तो हैं मोदी जी के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, इस भ्रष्ट तंत्र के, इस भ्रष्टाचार, इस करप्शन के, इस देश को तोड़ने वाली गतिविधियों के जितने लोग हैं, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, मैंने सिखाया, मेरे साथ कर लें, जो किया जाए आ जाए। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, हर संगठन को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। ये हमारा डेमोक्रेटिक हक भी है, राइट भी है, और किसी भी संस्था को, व्यक्ति को अच्छा काम अगर कराना है ना, तो उसकी निंदा करना बहुत ज़रूरी होता है। तारीफ़ कम, अगर वो अच्छा काम भी करे तो तारीफ़ कम होनी चाहिए, निंदा ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा मेहनत करे। लेकिन हमारे देश में जो हाल है उससे ये साफ जाहिर है कि तारीफ़ करने का जो हिस्सा है ना, उसकी कोई गुंजाइश ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आती। हमारा देश इतना ज़्यादा रिसोर्सेज रखने वाला देश है, यहाँ की जनता इतनी मेहनती और इतनी समझदार है। भारत की जोग्राफिकल लोकेशन जो है, जो भूगोलिक स्थिति है, वो इतनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी अगर भारत में ये हाल है जो है, तो तारीफ़ करने लायक मेरे ख्याल से कोई काम हो नहीं रहा है। निंदा करने के लायक ज़्यादा काम हो रहे हैं। जो लोग हज़ारों लाखों करोड़, अगर ये देखा जाए तो लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अपनी तारीफ़ें करने के लिए एडवर्टीज़मेंट में, जो पूरे देश की सरकारों ने की हैं, ये इससे ज़्यादा
शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा यूपी सरकार ने। मतलब वो तो मोदी जी को भी बीट कर दिया यूपी सर, मतलब योगी जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की बहुत जल्दी है अमित शाह साहब को हरा के, तो वो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये अपराध है। जो पैसा वहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए था, वो योगी जी की शक्ल प्रोजेक्ट करने के लिए, मतलब वो जो अच्छे काम कर ही नहीं सकते, वो अच्छे काम दिखाने के लिए झूठे, उसमें लाख हज़ारों करोड़ खर्च किए जाएं तो ये अपराध है और इसकी सज़ा जेल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निंदा करना कितना ज़रूरी है, क्रिटिसाइज़ करना कितना ज़रूरी है। इसीलिए मजबूरी में मुझे सबकी क्रिटिसिज्म करनी पड़ती है, और अगर मैं अपनी निंदा ना करूँ तो फिर ये हिपोक्रेसी होगी, यानी कि ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं सबसे पहले ये बात अपनी निंदा से ही शुरू करना चाहता हूँ। कुछ पिछले महीनों से आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत वादे किए, बार बार किए कि ईवीएम का आंदोलन शुरू होगा, किया भी, लेकिन उस ताकत से नहीं किया जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी निंदा कर रहा हूँ कि मेरे मन में भी एक भय कह लो, डर कह लो या लालच कह लो, ये आ गया था कि ये बार काउंसिल का इलेक्शन मैं जीत जाऊं तब मैं बड़े पैमाने पे शुरू करूं, वरना बहुत सारे लोग मुझे ये बता रहे थे कि तुम अगर ये बार काउंसिल का इलेक्शन जीतोगे तो देश के लिए बहुत काम कर सकते हो, तो थोड़ा शांत हो जाओ। तो मैं उन लोगों की बातों में आके, या अपने ही मन में, किसी की बातों में तो खैर कोई आता नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति तो फिर भी नहीं आएगा, मुझे भी ये बात भाई, और मैंने अपना आंदोलन करने की क्षमता जो है कम रखी। ये निंदा करने लायक बात है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत बात है, मैंने गलती की। लेकिन खैर अब आ गए, रिज़ल्ट आ गए, और महमूद प्राचा जो कन्वीनर हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के,